अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़िकार खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात में आज हम आपको कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी के उन मकीनों से मिलवाने जा रहे हैं जिनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ नस्ली और लसानी तासुब का निशाना बन रहे हैं। इन मुतासरीन की जिंदगियों को लाहक खतरात के बायस हम इनके चेहरे वाज़ी तौर पर दिखाने से काफिर हैं। सबसे पहले हम आपको मुतासरीन से मिलवाते हैं। जब अब ये तकरीबन एक महीना हो गया, रमजानों से इतना परेशान हो गए हैं कि बिल्कुल हम लोग जो है बाहर निकलने के लिए इतने टेंशन में है, लेकिन मजबूरी के साथ हमें जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने बोला चलो ईद के लिए सामान लेके आते हैं। 4 दोस्तों से पैसा पूसा लेके मैं ईद का चलो सामान लेने चले गए। वहीं से निकले घर से, स्टॉप पे खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैंने बोला चलो किसी गाड़ी के इंतजार में जाएं। गाड़ी के स्टॉप पे 10-15 मिनट हो गए थे मेरे को वहाँ रुके हुए। ऐसे ही हाई रूप मेरे आगे लगी है। बोला कहाँ जा रहा हो? मैंने बोला मैं बॉर्डर मार्केट जा रहा हूँ। लेकिन एक नीचे उतरा, उसने पिस्टल दिखाया, लगा दिया मेरे को। मैं तो शायद पैसे लेगा मेरे से, मांगेगा। तो फिर दूसरे भी निकले, बोला अंदर बैठो। तो अंदर में घुसा था। अंदर 3 आदमी बाहर पीछे बैठे हुए थे, 2 आदमी आगे थे। एक ड्राइविंग कर रहा था, एक बराबर में बैठा हुआ था। हम सबके पास पिस्टल थे, सब जितने थे बलोच, बिल्कुल बलोची में बात कर रहे थे। अंदर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। बोला तुम हाजिर हो? मैंने बोला नहीं भाई, मैं पंजाब का हूँ, पंजाबी हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी रिहाइश है यहाँ पे। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों तो हम ढूंढ के मारेंगे, तुम लोगों को तो एक को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग क्या तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। मैंने बोला हमारा गलती क्या है यहाँ रहने की? बोला ज्यादा बातें नहीं करो, बातें बहुत करते हो तुम, चुप करके बैठ जाओ। जो भी मारना पीटना मुझे शुरू कर देगी। पूरी गाड़ी में मुझे बात ही नहीं की। मेरा मुंह पे मार रहे हैं, हाथ में मार रहे हैं, कहीं बिल्कुल नीचे ऊपर देखता हूँ तो हाथ जोड़ रहा हूँ तो हाथ में मार रहे हैं। बोला नीचे मुंह करो। वहां तक ले गए मुझे। आगे जब गए तो वहां पे लिहारी के बराबर में एक गाड़ी और खड़ी थी। मुझे तो पता है, सब शहर सारा देखा हुआ है, लेकिन वहीं पे जो है गाड़ी खड़ी करके दूसरे जो आगे आदमी थे खड़े किए हुए गाड़ी थी, उसके अंदर मुझे शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब आप जा रहे थे रास्ते में तब आंख पे पट्टी नहीं बांधी? नहीं, उस टाइम पे नहीं पट्टी बांधी। पर्दे थे गाड़ी में साइड पे लगे हुए, और मुझे बोलते गए, बोला कोई भी गाड़ी रुके तुमने मुंह से आवाज नहीं निकालना। कहीं से आवाज? मैं ठीक है भाई, नहीं आवाज निकालेंगे। हर तरफ से असला दिया हुआ था, सबके पास असला था उन्होंने, तो मैं आवाज वहां से कैसे निकालता? तो जैसे मेरे को वहां पे दे दिया उनको, लड़कों को, तो वो मुझे ले गया, थोड़ा देर दूर लेके चले गया। तो उसके बाद जाके जब मेरा एक कमरे के अंदर फेंका जाके, तो उसके अंदर जो है एक लड़का और बैठा हुआ था अंदर, तौबा कर रहा था, अल्लाह ताला से माफी मांग रहा था। बोला मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। तो उसको मेरे सामने वहां पे ऐसे बहुत दर्दनाक तरीके से उसको मार के बेचारे को ऐसे घसीट के ले गए। जब ऐसे ले गए तो मैंने ऐसे मुंह पे जो बाजू कर लिया। मैं अब बोले तुम्हारा नंबर है? मैंने बोला भाई ये मेरे से मोबाइल ले लें, आप कहीं फोन करके पता कर लें, मैं कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, ना मेरा कोई महाजर है। हाँ मेरे ये है कि मेरी शादी उर्दू स्पीकिंग के तरफ हुई, मेरा ससुराल वाले उर्दू स्पीकिंग है। इस ईद के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, ईद के ऊपर किसी गरीब ने कपड़े तलक नहीं पहना हुआ। आप यकीन करो, खुदा की कसम है कि ऐसे बोरी पैक लाशें 4-4 पीस की ईद वाले दिन भी हमारे इलाके में जो है ईद वाले दिन भी लाशें आई हैं। ऐसे हाथ कटे हुए, गर्दन कटी हुई। अब ये नहीं कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, आप मेरे साथ जाके देखिए, वहाँ जुल्म देखो कितना हो रहा है। और रंगी टाउन में तो हमारा इतना हो गया कि जैसे गर्क हो गया। उससे क्या हुआ जिस वक्त आपके सामने उस बच्चे को निकाला वहाँ से, और आपको कहा अब तुम्हारा अगला नंबर तुम्हारा है, फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी दाढ़ी काटना शुरू कर दी। एक लड़का है, उसने मेरी दाढ़ी जाके, मेरे को रोना आ गया। मैं बहुत रोया वहाँ पे। मैंने बोला यार खुदा के लिए माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ लिए। मैं इतना माफी तलाफी करता रहा। मैं कहा भाई मेरा जुल्म क्या है, मेरा ये तो बताया। मैं कोई एजेंसी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के। नहीं, अपने आपकी दाढ़ी क्यों काट रहे हैं? वही तो मैं, आपका सर क्यों, मतलब वो आपको गंजा क्यों कर रहे हैं? क्या बोला ऐसा मार के फेंकेंगे तुम्हारे को उर्दू स्पीकिंग को पछाने का भी नहीं, कोई तुम्हारे घर वाला पछाने का भी नहीं। तौबा तैब कर रहा हूँ, अल्लाह का नाम ले रहा हूँ। मैं कहा यार इतना जुल्म कर दिया आप लोगों ने, मेरा इतना हशर कर दिया आपने। ये तो आज मेरी 10 दिन की थोड़ा दाढ़ी होगी, मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ शर्म की वजह से। इतना गंजा सर कर दिया, मुझे दाढ़ी सब मेरा साफ कर दिया, बाल बुरा हशर बना दिया मेरा, इतना मार मार के। मैं चल नहीं सकता था, मेरे पाँव इतने दिन बड़े हो गए थे, सूज गए थे। उसके बाद बहुत फेंक के मेरे को नटियादी के पुल पे फेंक के चले गए वहाँ पे। बोला यहाँ से 10 मिनट के बाद तुमने उठना है, 10 मिनट के बाद उठ के और पंजाब यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से खाली हो जाओ, कराची छोड़ दो इधर से। भले को पंजाबी हो, भले को उर्दू स्पीकिंग हो, तुम जो भी यहाँ से चले जाओ, जो हमारे सामने आएगा उसी को हम नहीं छोड़ेंगे। गफार साहब, क्या आपके साथ क्या हादसा पेश आया? मेरे साथ हादसा ये आया कि मैं पेमेंट थी, किसी को देनी थी पेमेंट, मेरे पास 1,15,000 रुपये थे।
मैं यूपी मोड़ से गुजर रहा था, मेन रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी, हाई रोड मेन स्टॉप पे। तो उसमें एक स्टीयरिंग पे बैठा होता है बंदा, एक पीछे का दरवाज़ा खोला होता उसने। उन्होंने मुझे पर्ची दिखाई कि नहीं एड्रेस बताएं। तो मेरा वो पर्ची देखी, हाथ बढ़ाया, देखने मैंने हाथ पकड़ा, अंदर खींच दिया। पीछे एक बंदा खड़ा था, उसने भी लात मारी, वो भी अंदर। फिर मेरे मुंह पे कपड़ा वपड़ा रखा, बेहोश कर दिया मुझे। फिर जब मेरी होश आया मुझे, तो आंखों पे पट्टी बंध रही थी। अब नहीं पता कहाँ लेके गया मुझे, कहाँ नहीं लेके गया। कितने आदमी थे? कोई दिन में गया तो मेरा रोजा भी था मैडम जी, रोजा था। रोजा उन्होंने जो है मगरिब के टाइम लात मार के पूछा कि रोजा है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ रोजा है। उन्होंने फिर मुझे आधा गिलास पानी का दिया। 2 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं दिया। बहुत अजियत दी मेरा, बहुत मारा मुझे। 2 दिन आपको मारते हैं और आपसे पैसे भी आपके ले लिए? पैसे ले लिए, मोबाइल वोबाइल सब ले लिया। आपके पास, आप बोल रहे हो गरीब आदमी है हम, आपके पास इतना पैसा नहीं गिरा है, 1,15,000 रुपया। आप घर से क्या करते हो, आप क्या काम करते हो, ये वो कहने लगे कि आप जो है घर फोन करो, पैसे मंगाओ। मैंने बोला भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बाकी ये किसी की अमानत थी मेरे पास, मेरे नहीं थे। आंखों पर पट्टी बंधी रही मेरी 2 दिन तक। 19 तारीख को उठाया, 21 को छोड़ा उन्होंने, खुद ही छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद मतलब जब उनको नजर आया कि हाँ पैसे भी नहीं आ रहे और पैसे नहीं आ रहे, मारते रहे, तो उन्होंने मुझे गुलशन हदीद की तरफ जाना फेंक के चले गए। लेकिन मेरे पैरों पे काफी बड़ा मारा था, हाथ पैरों पे बहुत, पूरी पसलियों पे दर्द था। 10-12 दिन, तकरीबन 15 दिन होने के बाद घर पे पड़ा हूँ। घर से आप नहीं निकले? नहीं निकल रहा। वापस काम की तरफ नहीं गए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं गए, घर से नहीं। बच्चे भी नहीं निकलने दे रहे। जब मैं चला गया तो बच्चे बेचारे बहुत परेशान, घर वाले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो माशाल्लाह 8 हैं, बच्चियां शादीशुदा हैं। तो वो बच्चे परेशान, एडी में ढूंढते रहे, हॉस्पिटलों में ढूंढते रहे, बहुत बुरा हाल हुआ। आने के बाद मुझे सब पता चला। ये कहते थे मैं क्या बताऊं, मुझसे बात नहीं होती, बात नहीं कर पाता मैं ज्यादा। गफार साहब को अगर अभी आप देख सकते हैं, मतलब जो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर जज करें तो वो इस वक्त भी कांप रहे हैं, उनसे बात नहीं हो रही, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, उनसे बात नहीं हो रही। वो खौफ अभी तक उनके जहन पर तारी है। वो ऐसे उनको लग रहा है जैसे अभी भी शायद कुछ हो जाए और ये उस ट्रॉमा से निकल ना सके, बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसा साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो इन जैसे बहुत सारे लोगों के साथ और भी हुआ है। भाई आपका नाम? मोहम्मद कामरान। अच्छा कामरान भाई, क्या उस दिन क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या हो रहा उस दिन, क्या हुआ? मैं काम के सिलसिले में यूसुफगढ़ जा रहा था। मैं रास्ते में किसी से पता करने के लिए, एड्रेस मेरे को पता नहीं था यूसुफगढ़ का सही, तो मैं रास्ते से एक बंदे को देख के उसके पास रुका हूँ कि भाई मेरे को ये एड्रेस बता दो। यूसुफगढ़ में 100 फीट का एक रोड है। तो बस इतने में 2 मोटरसाइकिलें पीछे से आगे रुकी हैं। उन लोग मेरे से पूछे कि भाई कहाँ जा रहा हूँ, तो मिलना मेरे को यूसुफगढ़ जाना है। उन्होंने बोला आओ हम छोड़ देते हैं। उनमें से वो 5 लड़के थे, उनमें से एक लड़का उतर के मेरे साथ गाड़ी पे बैठ गया बाइक पे। गाड़ी आगे गई है ना, तो उन लोगों ने रास्ते में गाड़ी रुकवाई है। बोला तो आपको अजीब सा नहीं लगा उस वक्त इतने सारे लड़के जो हैं वो रास्ता बताने के लिए एक बंदे को जो है वो जा रहे हैं? कुछ अजीब सी बात नहीं लगी कि डर नहीं लगा उस वक्त? अच्छा, उस टाइम उसी साइड जा रहे थे, तो मैंने बोला हो सकता है इनको उधर ही जाना। सही, ठीक। तो वहाँ गाड़ी रोकी तो मैंने, तो उन लोगों ने जो ना कपड़ा वपड़ा निकाल के आंखों पे पट्टी वगैरह बांध दी और मेरे को दूसरी गाड़ी पे बिठा दिया। मेरी गाड़ी वो खुद लेके चलने लगे। फिर वो ले जाके मेरे को किसी जगह पे उन्होंने प्लाट में बिठाया हुआ था, खाली प्लॉट था जी। आंख पे उस भी पट्टी थी? उस वक्त भी पट्टी बनी हुई थी। उस टाइम तक मेरे को नहीं पता था कि मकसद ये खाली प्लाट है या क्या है। तो मेरे से पूछताछ करने लगे वहाँ ले जाके कि भाई ये कहाँ से आए हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं बदिया टाउन से आया हूँ, 9 नंबर में रहता हूँ। तो फिर उन लोगों ने पूछा कौन हो तुम, मैंने उनको बताया महाजिर। तो बस इस तरीके से मेरे को पकड़ के बिठा लिया। फिर किसी से उन्होंने फ़ोन पर बात की कि भाई ये लड़का है, रोका है इसको, ये बोल रहा है महाजिर हूँ। और उनको बोला कि, तो उन्होंने बोला इसको अभी बिठा के रखो थोड़ी देर, हम इसको बंदे भेज रहे हैं, वो जो है ना इसको आके ले जाएंगे गाड़ियों पे। तो उन लोगों ने मेरे को बोला तुम बैठे रहो यहाँ पर, अभी बंदे आएंगे वो तुम्हारे को ले जाएंगे। और मेरे को बोला वो जो बंदे आएंगे वो तुम्हारे को ले जाएंगे, वो मार के फेंक देंगे या ऐसा जैसा। तो मैं बैठा रहा हूँ।
तो कोई मैं 5-6 घंटा वहाँ पर बैठा रहा हूँ। 5-6 घंटे के बाद कोई वहाँ पर एक साइलेंट की आवाज़ हुई, कोई 8-8:30 बजे का टाइम था। पुलिस का सायरन? हाँ, मोबाइल का जैसे साइलेंट करता है, मतलब ये कंफर्म ही नहीं है मेरे को कि मोबाइल थी या कुछ और था, मगर साइलेंट की आवाज़ थी मोबाइल के जैसे। ठीक। तो साइलेंट की आवाज़ आई ना, तो वो लड़के आपस में बात कर रहे थे, बैठे थे, वो अचानक से उठे, बोले बाहर मोबाइल आया है। तो वो इस तरह बोलते हुए बाहर निकले। तो मैं कोई 4-5 मिनट ऐसे ही बैठा रहा हूँ। 4-5 मिनट के बाद जब मैंने पट्टी उतारी आंखों से, तो देखा कोई नहीं था, वो खाली प्लाट। डर नहीं लगा जब पट्टी उतार रहे थे कि पता नहीं ये क्या करेंगे अब मेरे साथ फिर से? मकसद वहाँ किसी की आवाज़ नहीं। मैंने बोला वैसे भी मार रहे थे वो, तो मैंने बोला अगर देखेंगे भी तो मारेंगे ये मेरे को। तो जब पट्टी उतारी थी तो कोई वहाँ पर था नहीं प्लाट में, वो प्लाट खाली था। 4 बाउंड्री हुआ वो प्लाट पर, सिर्फ बाउंड्री वॉल थी उस टाइम? बाउंड्री वही भी थी ना, ठीक है, 4 ठीक है। तो फिर मैं गेट से गली में झाँका हूँ, तो गली में भी कोई नजर नहीं आया मेरे को, और डर भी लग रहा था, तो मैं वहाँ ज़्यादा रुका भी नहीं हूँ। तो बाहर में गली में झाँका हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल ज़मीन में पड़ी हुई थी। मैं मोटरसाइकिल वहाँ से स्टार्ट करके बस वहाँ से भागा हूँ। जो लोग जिन्होंने आपको अगवा किया था, कोई पता लगा वो कौन लोग थे, कहाँ से थे, क्या था? उनमें से 3 बिलोच देखने में लगते थे और 2 पठान देखने में लगते थे। अब ये मेरे को सही पता नहीं है कहाँ के रहने वाले। आपस में बोल क्या रहे थे? वो आपस में बस ऐसे बिलोची में बात कर रहे थे, कभी पश्तो में बात करने लग जाते थे। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या बता सकती है कि आपके साथ क्या हुआ और कब हुआ? जी, मैं घर में कूद कर आ गए थे। 3-4 आदमी थे और 4 थे, और आके उन्होंने मेरे शोहर को, मेरे बच्चों को मारा पीटा, मुझे भी धक्के दिए, उन्होंने मारा। तमाम चीज़ें उन्होंने घर की मेरे ले ली, लूट के ले गए सारा। और उन्होंने मेरे बेटे के सामने उन्होंने ऐसा कुछ किया जो मेरी ज़बान बोलने पे मैं काफिर हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो उन टॉर्चर सेल से निकल के जिंदा वापस आया और मेरे साथ बैठा है। बेटा, क्या हुआ आपके साथ? किस दिन का वाकया है ये? तकरीबन 2-3 किया। मैं सुबह घर से निकला, अपनी वालदा को खुदाफिज कह के घर से निकला। मैं एक न्यू कराची में रहता हूँ, ठीक है ना। सारे हम लोग वहाँ पे महाजरी एरिया टोटल तकरीबन। वापसी में घर आने के लिए देर हो जाती थी, दुकानें बंद, वहाँ पे अंधेरा सन्नाटा हो जाता था। तो मैं घर आने के लिए बस का इंतज़ार कर रहा था, तो हाई रूफ में कुछ हैवान टाइप के कुछ लोग आए। उन लोगों ने मुझे गन पॉइंट पे हाई रूफ में बिठाया, मेरे चेहरे पे पट्टियाँ बांधी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। उन लोगों ने मुझे मारा भी हाई रूफ में, मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया ताकि मैं चिल्ला ना सकूं, शोर ना कर सकूं। बांध के हाई रूफ में डाल दिया। मुझे पता नहीं कहाँ लेके गए वो लोग। बहुत मुझे दिल में बहुत अपने घर वालों की याद आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं मरा जा रहा था, अब मेरा दिल ऐसा लग रहा था अब मैं गया, मुझे मार देंगे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। खैर वो लोग मुझे ऐसी जगह लेके गए। उन्होंने फिर मेरे आसपास चिल्लाने की अजीब आवाज़ें आई थी। ऐसा लग रहा था मेरी तरह और भी बच्चे, और भी लड़के, और भी लोग हैं जिन पे वो तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। उन्होंने मुझ पे बहुत तशद्दुद किए, मेरे कपड़े उतार के मुझसे सिगरेटें लगाईं, कट मारे ब्लेड से मुझे। और जब मेरी आंख से पट्टी खुली तो मैंने ऐसा मंजर देखा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सामने ऐसा मंजर आएगा। जब मेरी आंख से पट्टी खुली तो मैंने देखा मेरी तरह ही लड़के, उनके पूरे कपड़े उतार के जो वो जिनसी तरीके से वो गलत हरकतें कर रहे थे उनके साथ। मुझे देख के बहुत खौफ आने लगा। मुझे उन पे कट मार रहे हैं, फिर मेरे पास आए, फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत हरकतें की उन्होंने, जो मैं बता नहीं सकता। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत उन्होंने ऐसी हरकतें की मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं क्या बताऊं, बस मुझे अब लग रहा था कि उन्होंने अब मुझे मारेंगे, अब मुझे मार देंगे। चाकू उनके हाथ में ब्लेडों से कट मार रहे हैं। उन्होंने बहुत गलत किया हमारे साथ।
आज हमने आपको मिलवाया, उनकी कहानियां सुनाई। कभी ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं आजकल गुजरता जहाँ से जिस दिन आपको कोई अच्छी खबर कराची से मिले। हमारे जुल्फ़िकार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।